It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. Vishu, hi, क्या हाल चाल? यार मेरे लिए तो बहुत लाइफ चेंजिंग वीक रहा है ये। सही में मतलब आई डोंट नो कि मैं पता होप कर रहा था कि तू ये ना बोले रिकॉर्डिंग में मतलब सो फॉर एवरीवन लिसनिंग ऑफ एयर विशु ने मुझे 10 मिनट तो गंदा वाला पकाया है कि मेरी लाइफ चेंज हो गई, आई बीन लिविंग अ लाई। सही और में यार, सही में मतलब आई डोंट नो मुझे आपके लिए। मुझे तो इतना यार माइंड बॉगलिंग नहीं हाँ, लगा, तो आपके ठीक है, को नहीं लेट लगा होगा, लेट आपको नहीं लगा द होगा लिसनर्स बिकॉज डिसाइड। नाउ यू हैव अदर प्रायोरिटीज इन लाइफ, है ना। आपकी प्रायोरिटी एक्सरसाइज, लूजिंग वेट, कीपिंग फिट, ठीक है। बट देयर आर अदर पीपल जिनकी और अच्छी प्रायोरिटीज है विच इज फूड। हम्म। ठीक है। तो मेरे को इतना शॉकिंग लगा ना ये फैक्ट, और मैं अपने दोस्तों से भी शेयर करा एंड मोस्ट ऑफ देम शेयर्ड द सरप्राइज दैट आई हैड कि कि मोस्ट जब ऑफ योर टू फ्रेंड्स। या ऑल थ्री ऑफ अस यार 100%, 100% ऑफ माय फ्रेंड्स शेयर्ड, मतलब सेम फीलिंग थी उन तीनों की भी, मतलब वो भी ऐसे अभी तक शॉक में बैठे हुए हैं। तो उसमें तीसरा मेरे भी को तू ही था ना? हाँ हाँ ऑब्वियसली हाँ, यार, तो जस्ट वांट टू ऑब्वियसली। रिएटरेट द फैक्ट कि सिर्फ दुनिया में दो दोस्त हैं। ठीक, एनीवेज मूविंग ऑन। हाँ। मतलब ऑल दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि अभी तो, कल परसों मेरी अपने एक दोस्त से बात करते हुए हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे थे दैट आई एम अ फ्रेंडशिप होर, कि मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे पास सब लोगों के लिए टाइम है। बस तू लोगों की शादियों में नहीं जाता है अपने आईएएस का बहाना देके। अह, हाँ तो एक आध थी है, आई कैन अफोर्ड लूजिंग अ फ्यू फ्रेंड्स। अरे कमिंग टू द अब ना टॉप, मैं इस बात को डायरेक्टली भेजने वाला हूँ ये पॉडकास्ट का लिंक, देख सुन, ही कैन अफोर्ड टू लूज यू। एनीवेज हाँ। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट यार, जो मेरी लाइफ बदल दी है जिस फैक्ट ने, कि जैसे जब हम हाँ। छोटे होते हैं तो बस हम लोग को मतलब पहले शुरुआत में बस दो ही तरह के लड्डू पता होते हैं ना, बेसन के लड्डू और बूंदे के लड्डू, ठीक एंड दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्थ इंडियन पंडित फैमिली थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन सा लड्डू खा रहे हो, बट भाई है। नॉर्थ यार के पंडितों में ऐसा पता होता होता है है कि यार, तुम हाँ। या तो तुम बेसन का लड्डू हो या तुम बूंदी का लड्डू हो, हाँ तुम तो मेरे दोनों को नहीं हो एक अच्छा सकते। लगता होता है और एक कोई गंदा लगता होता है, मतलब मेजरली। जैसे हाँ। मेरे को बेसन के लड्डू बहुत बुरे लगते थे, मेरे को तो बेसन के हम्म। लड्डू कौन खाता है यार, एंड आई यूज्ड टू लव बूंदी के लड्डू। और मेरे को परसों पता चला कि बूंदी भी बेसन से ही बनती है। और मोतीचूर का लड्डू भी बेसन का लड्डू है भैया, क्योंकि वो आई तो नो। छोटी बूंदी है। फुल ये डिस्क्लेमर, इस बात पे जो पहले रिकॉर्डिंग से 10 मिनट पहले हंस चुका है, 10 मिनट, 10 मिनट हंसा है वो, इसलिए हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम लेट हुआ है, बट स्टिल यस। यार सो तो whoever इज लिसनिंग, अगर आप भी शॉक्ड हो प्लीज कमेंट्स में बताना, प्लीज सपोर्ट मी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ी चीज थी यार। सही में मैं नहीं उभर पाया उससे यार, इट वाज और शॉकिंग। अगर फिर मैं आप पता है शॉक नहीं हो तो लाइक करना वीडियो को। मैं पता है सही में बहुत डेप्थ में चला गया यार उस चीज के बाद, कि अच्छा सिर्फ जैसे बेसन सिर्फ चने से बनता है, उससे सारी चीजें बन रही है। हम लोगों की जिंदगी बस गेहूं से ही चल रही है। हम लोग फालतू में बोलते हैं कि भाई नहीं, होल व्हीट है, आटा अलग है, मैदा अलग है, सूजी अलग है, मैदा वो अलग सब है, गेहूं से ही सब आ कुछ रहा है यार, गेहूं है। वो एवरीथिंग इज व्हीट। जब से, और मेरे को जब से भाई ये चीज पता चली थी ना, आई हैड इट इन माइंड यार, ये मेरे को पॉडकास्ट में बोलना है मेरे को, एंड जो लोग इस सच से दूर है अब तक, इवन दे नो दिस इन फैक्ट, मतलब उन जो लोगों को मुश्किल बहुत से फालतू हमारे की नॉलेज। 100-150 लोग सुनते हैं उनको भी भगा देते हैं। काफी सही। दिस इज व्हाट यू कम टू द पॉडकास्ट फॉर, क्वालिटी कंटेंट, थरली रिसर्च क्वालिटी कंटेंट। सब कुछ गेहूं है, सब कुछ गेहूं है। सही में यार। एनीवेज विशु, आर यू रेडी फॉर द जोक ऑफ द वीक, दैट जोक ऑफ द वीक? मैंने सोचा यस। यस मे बी दिस टाइम आई एम यार, दिस टाइम आई एम, हाँ। क्योंकि मैं मतलब आई एम लिविंग अ सेकंड लाइफ नाउ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट अ डैड जोक इज। मेरा तो लाइफ बदल गया ना, दिस वाज माय लाइफ बिफोर नोइंग द फैक्ट दैट आई गॉट टू नो दिस वीक, एंड अ लाइफ आफ्टर दिस। सो आई होप दैट्स अ गुड जोक यार, कि अच्छा होगा डैड जोक। ओके, सो mality, 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 mality. Now that we have gotten the formalities out of the way, let's get on to the podcast. नाइस। Yes, man. ये तो सही बात है यार। आई थिंक आई विल बी रेडी माय नेक्स्ट टाइम आल्सो, क्योंकि इस लाइफ में मेरे लिए डैड जोक्स हैज बीन अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। So विशु, आज का पॉडकास्ट हम किस बारे में कर रहे हैं? यार इस बारे में द थिंग्स दैट हैपन ओनली इन इंडिया, बस आप इंडिया जैसे में ऐसी न्यूज़ सुनोगे।
And these are not fabricated headlines, real things happening in India. Nothing political about it. एकदम chilled out सा podcast है. And सो जैसे सिर्फ इंडिया में ही ऐसे लोग मिलेंगे जिनका माइंड 2 घंटे तक ब्लो हो सकता है कि बेसन और बूंदी सेम चीज़ है। सिर्फ इंडिया में ही ऐसे लोग मिलेंगे। 3 दिन माइंड ब्लो हो सकता है। उसी तरह से कुछ और चीज़ें जो सिर्फ इंडिया में ही हो सकती हैं। मतलब व्हाई डिड वी डिसाइड टू डू दिस पॉडकास्ट इज़ वी केम अक्रॉस दिस अमेजिंग सबरेडिट। अगर तुम लोग नहीं फॉलो करते हो तो please go to Reddit and follow not the Pyaz. So it is all obviously a spoof of The Onion, but The Onion, as you said, reports or makes up fictitious headlines which seem true, but not the Pyaz reports actual headlines which do not seem true. Right, yeah, same, and it's a very fun podcast, यार. मतलब there are मतलब very few things in life जो मैंने आपको ऐसे recommend करी है और देखते हुए आपको लगा है कि अच्छा ये तो सही है. अच्छा है. और अगर तू 3 बार और बोल देगा ना दिस इज अ वेरी फन पॉडकास्ट, मैं पॉडकास्ट बंद कर दूंगा. इफ इट इज अ फन पॉडकास्ट यू डोंट नीड टू से इट इज अ फन पॉडकास्ट. तो पता चल जाएगा इट इज अ फन पॉडकास्ट. इतना हार्ड सेल क्यों कर रहा है? ठीक है, जिसने सुनना है वो अभी सुन रहा है भाई. नहीं भाई, हम फनी है यार, हमें बताना पड़ेगा क्योंकि लोगों को नॉर्मली रियलाइज नहीं होगा बस हमारी बातें सुन के कि ये फन था. Okay, so as always we have 5 top news headlines for you which seem fake but are definitely true. सारी हेडलाइंस है जो अभी पिछले कुछ मतलब 5-10 दिनों में हुई हैं. मतलब ऐसा एक हफ्ते की बात है यार. हाँ, सिर्फ एक हफ्ते में इतना कंटेंट मिल जाता है. So starting off with the first headline. So for audio listeners, I'll try and read out the headline for you. The headline simply states, Indian man trying to unfurl the Indian flag on Indian Republic Day arrested in India. Try and make sense of that. Yes. Yeah, this can happen यार. मतलब इंडिया में ही हो सकता है यार. मतलब कि तुम कुछ भी हो रहा है because everything is so political now. सब कुछ ऐसा political हो गया है कि भाई अगर तुम इंडियन फ्लैग अनफर कर रहे हो तो शायद तुम लेफ्ट विंगर हो. हाँ, तो पता नहीं इसका डिटेल वाज समथिंग कि हैदराबाद का न्यूज़ है शायद ये कि वो लोग जिन्ना टावर पे ट्राई कलर अनफर कर लेते हैं. बट तुम ट्राई कलर तो कहीं भी अनफर कर सकते हो ना यार. कहीं भी करो यार, क्या फर्क पड़ता है. और मतलब दिस इज काइंड ऑफ द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई सेड. जैसे मैं बोल रहा था ना कि तुम्हें लगता है कि अगर ट्राई कलर कर रहे हो तो फिर तुम लेफ्ट विंगर हो गए. बट इसमें हिंदू वाहिनी के लोगों को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो तिरंगा फहरा रहे थे जिन्ना टावर पे कि भाई नहीं ठीक है. मतलब कुछ ऐसा बचा है क्या इंडिया में जिस पे लोग ऑफेंस नहीं लेंगे. तो रिकी जवेस का एक स्टैंड अप स्पेशल है, इफ यू हैव नॉट सीन ह्यूमैनिटी करके. इफ यू हैवंट सीन, गो आउट ऑफ योर वे टू वॉच इट. मतलब इट इज दैट गुड. सो उसमें वो एक सेंटेंस बोलता है कि आई एम ऑन ट्विटर, आई हैव 12 मिलियन फॉलोअर्स. ठीक है, आई डोंट नो एनी ऑफ दोज 12 मिलियन फॉलोअर्स. ठीक है, आई ट्वीट आउट इन जनरल टू पब्लिक, आई ट्वीट आउट माई थॉट्स. अब उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लोग लड़े पड़े रहते हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया. मैं जानता भी नहीं तुम कौन हो, तुम्हारे लिए नहीं है ये. इट इज जस्ट लाइक तुम एक नए टाउन में गए, वहां पे टाउन के सेंटर स्क्वायर में एक बोर्ड लगा हुआ है, गिटार लेसन्स, कॉल दिस नंबर. ठीक है, वो बंदा उसको फोन करता है, मुझे नहीं चाहिए गिटार लेसन्स, चाहिए ही नहीं वो गिटार लेसन्स. हाउ डेयर यू पुट दिस अप, मुझे नहीं चाहिए गिटार लेसन्स. Very similar to that. हाँ, मतलब ट्विटर इज एक्चुअली दिस यार, बट फॉर द होल वर्ल्ड. मतलब उसमें बस वो एक फोन जा रहा है, but ट्विटर इज एक्चुअली दैट. एंड मतलब उसमें अगर किसी ने उससे गिटार लेसन लिया हुआ है या फिर समवन हु लव्स गिटार, तो बेसिकली वो फोन नहीं कर रहा, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि मेरे को नहीं चाहिए. एंड अदर पर्सन इज ब्रॉडकास्टिंग, नहीं गिटार तो इतना अच्छा है तो तेरे को लेना चाहिए भाई. और भाई कहीं कोई एक उन दोनों को देख के रिएक्शन वीडियो भी बना रहा है भाई. जस्ट लाइक जो इस हेडलाइन पे रिएक्शन वीडियो बना रहा है. What a great segue to the second headline. So the second headline had me in splits. So for audio listeners, the headline reads, Bihar school spends on sanitary napkin for boys. Inquiry has been ordered. 3 साल से बिहार का एक स्कूल अपने एनुअल स्पेंड बजट में बॉयज सैनिटरी पैड्स का खर्चा दिखा रहा है. 3 साल से. अब जाके उनको क्वेश्चन किया गया, भाई क्या कर क्या रहे हो, चल क्या ऐसा था कि प्रिंसिपल चेंज हुआ और उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे पिछले साल के.
और हाँ। देन ही फिगर्ड आउट कि ऐसे एंड मतलब इट्स वेरी फन और इट्स वेरी सैड आल्सो यार, मतलब कैसे कैसे पैसे जाता है मतलब गवर्नमेंट वाली चीजों में से ना, कि चलो भाई लड़कियों के लिए है तो लड़कों के लिए तो कौन ही चेक कर रहा है, हु इज ऑडिटिंग हु इज नॉट ऑडिटिंग। हाँ बस इक्वालिटी इंडिया में आ गई है और बिल्कुल, कहीं आई ना बिल्कुल, हो, बिल्कुल। बिहार में इक्वालिटी आ गई आ चुकी है यार। ठीक है मतलब दिस इज जस्ट मेरे ख्याल से एट द बेस ऑफ इट इट्स थोड़ा सा सैड कि भाई करप्शन ही इतना हो रहा है और वो हर जगह बोलता है। मैं आजकल वो फाइनेंस का ना एक बंदा है सौरभ मुखर्जी, ही इज फ्रॉम मार्सेलस इन्वेस्टमेंट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, आपने टर्म सुना होगा, वो बुक उसी ने लिखी है। तो ही हुँ, कीप्स टेलिंग के निफ्टी की जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें भी 80% ऑफ द कंपनियां ऐसे ही चल रही है कि भाई जहां जहां से पैसा निकल रहा है। ही यूज टू टेल के हम लोग गए थे जब इंडिया आए थे 2008 में, हम लोगों ने पूछा कि आप तो आपकी बैलेंस शीट में 3 जगहों से आप पैसा ले रहे हो कंपनियों से, एंड ही सेड के उन वो जो हम प्रमोटर्स थे दे वर वेरी काइंड इनफ, उन्हें हमें बैठा के बताया यार अभी तुम बाहर से आए हो और तुम्हें पता नहीं इंडिया में क्या होता है, तो ये 3 जगह तो बस तुम्हें पता है, हम 8 जगह से पैसे निकाल रहे हैं कंपनी में से कहता दे वर वेरी काइंड इनफ, जो उन्होंने हमें बैठाया और हमें एक्सप्लेन किया कि, कि देखो यहाँ से भी निकाल रहे हैं, यहाँ से भी निकाल रहे हैं, यहाँ से भी निकाल रहे हैं। कहता मतलब इट्स फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट दैट दे आर ऑन द रन नाउ फ्रॉम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो हर जगह पे निकल रहा है यार, हर जगह पे। तो नाइस, इट्स नाइस। भाई सब भगवान भरोसे चल रहा है भाई, सब भगवान भरोसे चल रहा सब कुछ भाई सही में भगवान भरोसे चल रहा है यार। एंड इट्स अ है। गुड थिंग। स्पीकिंग ऑफ भगवान भरोसे, our next headline reads, the High Court of Madras tells the lower court of Madras, you cannot summon God. You अब cannot भगवान summon भरोसे भी God. कैसे चलेगा, भगवान भरोसे भी कैसे चलेगा, मतलब इवन द गॉड विल हैव टू कम टू द जुडिशरी एंड वहां पे उनको अपना टाइम देना पड़ेगा। So ये headline क्या है exactly? So there was a dispute over some establishment of an idol, मूर्ति स्थापना में कुछ तो कहीं dispute था. So lower court of Madras ने बोला कि जो उनके priest, जो पुजारी जो होते हैं, उनको बोला कि furbish the idol which is disputed in the lower court. तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, ऐसे कैसे तुम भगवान को बुला सकते हो भाई? तो तुम्हारे हाँ तुम्हारे मजिस्ट्रेट खुद जाएंगे उधर, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स खुद जाएंगे, खुद वहां जाके चेक करके आएंगे. यू कैन नॉट समन गॉड टू द कोर्ट. हाँ दैट मतलब इट वाज इज ट्रू यार, मतलब मेरे को पता नहीं कि आप किस उससे बोल रहे हो कि वेदर इट इज फनी कि भाई कि आइडल कोई ले आना चाहिए था, बट आई एग्री कि भाई वहीं पे ही चले जाओ यार, यू गो देयर एंड चेक, क्योंकि आई थिंक द न्यूज़ वाज कि अब ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसमें पूजा कर रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग आते हैं और पूजा करते हैं, तो वहीं पे ही जाके चेक कर लो, ठीक है। बट लोअर कोर्ट्स आर फनी यार, लोअर कोर्ट्स आर वेरी फनी, मतलब उससे बहुत अच्छे अच्छे हेडलाइंस आते हैं। अनदर हेडलाइन दैट आई वाज सीइंग वाज के सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्रिमांडेड अ हाई कोर्ट जज कि ये तुमने कैसी इंग्लिश लिखी हुई है जो समझ ही नहीं आती मतलब फॉर द फोर्थ टाइम, फॉर द फोर्थ टाइम आई थिंक उसके साथ ऐसा हुआ होगा कि ही वांटेड टू रीड लिटरेचर बट पापा मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा तू जज बनेगा। जज बनना है तुम्हें. एंड ही वाज लाइक कि ठीक है मैं वहां पे लिटरेचर करूंगा, मैं वहां पे लिटरेचर करूंगा। तो बढ़िया. कोर्ट्स आर आल्सो बहुत एनीवेज. बहुत फनी चीजें होती है यार कोर्ट्स में, मस्त। या कोर्ट्स में क्या सो जेलों में भी बहुत फनी चीजें होती है। अब जबरदस्ती सेगमेंट ठूस रहे हैं हम यहाँ पे. एनीवेज, मूविंग ऑन टू द फोर्थ हेडलाइन. So while to avoid being caught during a regular round of checking, a Tihar jail inmate swallowed a complete mobile phone. Swallowed a mobile phone. Swallowed it. मतलब बेसन के लड्डू के ऊपर हम डिबेट करते हैं, अच्छा है कि बुरा है, टेस्टी होता है नहीं होता, वो फोन खा गया भाई. यार पता है मैं ना जब तक मैं अभी ये वाला हम लोगों ने हेडलाइन ये करा था वो बोले, उससे पहले तक मेरे को लग रहा था कि वो छोटा सा फोन होगा, बट अभी रिसेंटली आई गॉट अ न्यू फोन एंड इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड अ फोन व्हिच वाज स्मॉलर देन दिस फोन, अ 6 इंचेस फोन। नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो फोन कितना बड़ा होगा। और एंड द खाया फैक्ट कि मतलब अलग अलग बिट्स एंड पीसेस में निकाल के खाया, वो स्क्रीन तोड़ नहीं कैसे नहीं खाया, कैसे होगा यार? पूरा ही खाया होगा, क्योंकि तब एकदम से यार कहाँ से बिट्स एंड पीसेस में तोड़ेगा वो, पूरा ही खाया होगा। तो और फोन कैसे सटकेगा यार? आई थिंक लॉजिकल थिंकिंग कि वो ऐसे पुराना वाला होगा, ऐसे नोकिया वाले जो फोन होते थे ना। हम्म. बट उसके बाद फोन उसका ऐसा की तो पता कैसे चला यार। अगले दिन सुबह चेक हुआ होगा कुछ. नहीं अगले तो सुबह नहीं, आई थिंक कि वो बड़ा फोन इसलिए होगा क्योंकि उसको एंडोस्कोपी करके निकाला गया, पता है। Ah, इसलिए मेरे को लग रहा है कि shit, वो बड़ा man. फोन होगा। We are literally going down the rabbit hole.
Because there can be many scenarios. I am quite interested here कि मतलब क्या क्या हुआ होगा. But ठीक है, I विशु, think I'll तू keep those imaginations to तू myself. किस सो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें तू अपना फोन निकलेगा? मतलब तेरी कितनी हवा टाइट होगी जब तेरे को अपना फोन निकलेगा तू? हो सकता है कि मैं अगर मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं ज्यादा भूखा हूँ तो भी मैं अपना फोन निकाल मेरे साथ तो यही हो सकता है. आज ब्रेकफास्ट नहीं करा तो चलो ठीक है, क्योंकि थोड़ी फोन देर खा में लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर में मैं लेजी भी होने वाला हूँ कि ये नहीं कि किचन तक भी चले जाओ. जो भी पड़ा हुआ है ठीक है. अब फोन पे तो वो किसी चीज की फोटो फोटो खोलेगा और बस. यार भाई, एनीवेज. मेटावर्स में तो यही होने वाला है. मेटावर्स में खाने पीने की जरूरत नहीं है. अपना मेटावर्स में ग्लासेस लगाओ और जो खाना है खाओ यार. पेलो. सही. सही में. नो सो फूड, नो टॉयलेट, ओनली मेटावर्स. ओके, सही में. श्योर. हाँ, मतलब ठीक है. अगर आपको वो लग रहा है तो आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल अपडेट ऑन आवर लास्ट पॉडकास्ट कि मेटा ने हैज डिजाइंड ग्लव्स व्हिच कैन डिटेक्ट कि तुम कुछ पकड़ रहे हो तो तुम्हारे हाथ में वैसी फीलिंग आएगी. तो जस्ट गोइंग अहेड ऑन दैट आल्सो. Yep. So the final headline for today is we always wonder ना कि हमारे कंट्री में कोई ऑपोजिशन क्यों नहीं आती है, कुछ टिकता क्यों नहीं, ढंग का ऑपोजिशन क्यों नहीं है. इसलिए नहीं टिकता है. दिस इज पीक कांग्रेस. पीक कांग्रेस. सो Yeah, you शायद should read it आपको, out for our listeners, audio listeners. हाँ, शायद आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हम लोगों ने पंजाब में जो सिद्धू और चन्नी साहब का इश्यूज चल रहे थे उसके ऊपर बात किया था. व्हाई डज कांग्रेस कीप शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट. And this is peak Congress. So the headline says Priyanka Maurya, face of Congress's लड़की हूं लड़ सकती हूं campaign. It was a very very well done campaign. Face of that campaign joins BJP. I'll read it again. Priyanka Maurya, face of Congress's biggest campaign in ages, joins BJP. Yep. Yeah, मतलब come on. So, As I said क्यों in the किया beginning, उसने? कि it's going to be a fun podcast. If you अगर आपने beginning में ना सुना हो तो आप सुन लो. तो we couldn't have had a fun podcast in India without a Congress headline like this. कांग्रेस जो यस. उसने क्यों किया है? क्योंकि कांग्रेस वाले उसको टिकट नहीं दे रहे थे वहां से. पता नहीं क्यों. क्लियरली द फेस ऑफ देयर कैंपेन उसको टिकट नहीं देंगे. बस नहीं देंगे जी. अरे यार, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें ना हमें जो समझ में नहीं आती, मतलब उस एरिया का रिलीजन और डेमोग्राफी वगैरह. और बट हाँ, कॉमन सेंस. हाँ, मिसिंग है जो आजकल के कांग्रेस की लीडरशिप में है. बट क्या मतलब अमेजिंग है. मेरे से ना ओवर द वीकेंड मेरे से शिखा पूछ रही थी कि यार why is Congress still persisting with Rahul Gandhi when it is clear that the public does not recognize him as a viable leader? I literally had no answer. There is no logical answer that makes sense for that. Apart from क्या nepotism, Gandhi family और ये सब वो सब, there is no, rationally speaking, there is no logical answer to that question. हाँ, देयर इज नॉट यार, मतलब दैट्स द ओनली रीजन ना. अपना नेपोटिज्म ही है कि एक बार उस फैमिली का पकड़ चला गया तो फिर नेक्स्ट. और अब तो ये भी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा. अब तो वो शादी भी नहीं कर रहा. अरे वो प्रियंका गांधी के बच्चे होंगे ना. अच्छा. हाँ ठीक है, मतलब बट देन दे कैन से, मतलब अब फिर बाद में उनके इंटरव्यू ले जाएंगे कि आप नेपोटिज्म का था, तो फिर वो बोल सकते हैं ना अनन्या पांडे की तरह कि नहीं हमारा इतना नेपोटिज्म नहीं है. अगर राहुल गांधी के बच्चे होते तो नेपोटिज्म होता. हम तो अपने बलबूते पे आए हैं. जैसे अनन्या पांडे सेट के वो शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपोटिज्म बिकॉज चंकी पांडे का भी कॉफी विद करण में नहीं आया. तो ठीक है, आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन कि प्रियंका गांधी के बच्चे कैन कम फ्रॉम आउटसाइड. दे कैन कम एज आउटसाइडर्स. I just realized वही जो पूरा स्पार्क ऑफ हुआ था अनन्या पांडे का उसमें, और अनन्या पांडे सिद्धार्थ चतुर्वेदी थे दोनों साथ में. उसने कहा था कि जहाँ पे इनके सपने पूरे होते हैं वहां जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहां पे इनका स्ट्रगल शुरू होता है. हाँ, और अभी हाँ. अगली मूवी आ रही है गहराई, उसमें वो दोनों ही साथ में है. मतलब यार वो किसने उस पे ना वो बनना चाहिए जो आजकल चल रहा है ना, जैसे सिद्धार्थ चतुर्वेदी ये वाला डायलॉग वाले और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक है और लिखा हुआ है सिग्मा रूल. और फिर नेक्स्ट पे को उन दोनों की किस करते हुए अनन्या पांडे और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की सिग्मा. और ऐसे गॉगल्स साइड में से. तो दैट वाज अ रियल सिग्मा मूवी यार, कि मतलब एकदम से वो ऐसे इंप्रेस हो गई हुई शायद ऐसे अब तो इसके साथ ही मूवी करूंगी. We'll end this with a bonus news because I honestly thought this was too good to leave out. We were trying to stick to 5, but
just could not let this news story, मतलब देख के मैं खुद 5 मिनट लिटरली दहाड़े मार मार के हंसा हूँ इस न्यूज स्टोरी को. So भाई मल्लापुरम में एक स्कूल है, डबल स्टोरी स्कूल है, स्टेयरकेस नहीं है, देयर इज नो स्टेयरकेस, और 2 स्टोरी स्कूल है, पूरा बिल्डिंग बन गया है, इनॉग्रेट हो गया, बिल्डिंग चल रहा है काम कुछ टाइम से, बट उसमें स्टेयरकेस नहीं है. And that was a small mistake जो मिस हो गई. मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ. उसमें दी ओनली एक्सप्लेनेशन इज, उसमें काफी बताया गया स्कूल के बारे में, वहां पे फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, वहां से हमने फंड रेजिंग करी, फंड एक लाइन लिखी है, they realized later on that the design was a disaster and by mistake they did not make a staircase. That is the only explanation why there was not a staircase in a multi-story building. सही में यार, मतलब मेरा तो इस न्यूज़ से सबसे ज़्यादा वो था कि हम जो डिस्कस भी कर रहे थे कि वो दूसरा फ्लोर बना कैसे दिया यार, क्योंकि ठीक है नॉर्मली तुम बाहर से बनाए थे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि वो स्टेयरकेस बना हुआ होता है, मतलब मिट्टी से बना हुआ हो ताकि लोग उससे ऊपर नीचे जा रहे हो. एंड पता नहीं पेंट हो गया, कारपेंटर चला गया बाहर वाले स्टेयरकेस से टेम्पररी. भाई अंदर फर्नीचर है भाई, अंदर क्लासरूम्स में स्टेयरकेस नहीं है. I think it is not something to be laughed about. ये शायद 8th कहाँ मिलेगा इतना कंटेंट, 8th या 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है. कि ये बना कैसे, जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा को अब हम एक वंडर मानते हैं कि वो सही, वो जानबूझ के लीन हो रहा है. वो जानबूझ के हो रहा है, वो गलती नहीं थी किसी की. It's not an architectural mistake. That's a wonder. This is a school for superhero kids या very high jump वाले kids, उन सब के लिए सेल करेंगे. Yeah, this was made after Minnal Murli came out. Yes. देख लिया तुमने मिन्नल मुरली कैसी है? हाँ देख लिया मैं अभी रिसेंटली, बहुत सही हो रहा है, अच्छी मूवी है यार, मतलब इट्स अ गुड मूवी, गुड इंडियन मूवी. अब मेरे को ये मैं तो ऐसे किसी भी चीज के लिए ऐसे फीडबैक या रिव्यू लेने के लिए आई एम द वर्स्ट पर्सन, क्योंकि मेरे को तो सभी सही लगता है. क्रिश अच्छी मूवी थी, लेकिन साथ में देखी थी ना, पता नहीं यार मेरे को, बट मेरे को ये बहुत सरप्राइजिंग. हमने सुपर हीरो मूवी साथ में देखी थी, वो दबंग थी. हाँ 2 दबंग हमने साथ में देखी थी, 2 सुपर हीरो मूवी साथ में देखी हमने. आई थिंक बिफोर गोइंग हम अपने लिसनर्स को मैं एक उसके साथ छोड़ना चाहता हूँ क्वेश्चन के साथ, कि जस्ट गेस कि कोई मिल गया कौन सी ईयर में रिलीज हुई थी. व्हेनेवर आई रियलाइज दिस, मेरे को ऐसा शॉक लगता है. 2004. बहुत पुरानी मूवी है कोई मिल गया. मेरे को फिर से याद नहीं है, बट लेट देम गेस. 2004 बहुत पुरानी यार, मैं 11 साल का था तब. शिट. हाँ ऋतिक भी 11 साल के था उस टाइम पे. हाँ. मैं शायद अभी भी 11 साल से हूँ, अगर हम ऋतिक के दिमाग की एज कर रहे हैं तो. अगर हम दिमाग की एज ही देख रहे हैं तो मैं अभी भी 11 साल का हूँ. All right, people, that was a rambling episode of a rambling. It was, sorry, that was a fun episode. That was a very fun episode. So I hope you had fun as well. We surely had a blast doing this. If you like this content, and if you have some more headlines like these to share, drop them down in the comments section below, and we'll try and publish them on our social media handles. के ये सारी headlines हमारे viewers ने हमें भेजे, तो हमें भी अच्छा लगेगा. हम crowdsourcing of content कर रहे हैं, ये हमको और हमें ये भी अच्छा लगेगा कि हमारे viewers हैं. If you're still around, hit that subscribe button. Do not forget to hit that like button. It really does help us get found in the algorithms, and you obviously want us to do that. So until next time, keep taking it slow.